हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, आज दोबारा बात करेंगे अपने ए नेटवर्क के बारे में। ए नेटवर्क के बारे में जो आप लोगों को मैंने कहा था कि वाइट पेपर की सीरीज लेके चलेंगे, तो उसके बारे में सारी बात करते हैं। आज वाइट पेपर का सवाल भी किया गया कुछ चीजों के बारे में, तो इस वाले एपिसोड में आपको उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होगी। आज हमारा एपिसोड 7 है, क्योंकि मैंने पहले एक बनाया, दो, और फिर जो मैंने नेक्स्ट दो बनाए थे वो दो दो एपिसोड दो दो चीजों के बारे में आप लोगों को बना के मैंने दिखाए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कंसेंसस की, जिसकी आज मैंने सुबह एएम में भी बात की थी कि एक ब्लॉकचेन जो है वो कैसे एक अग्रीमेंट कर सकता है या चल सकता है विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। और अगर सेंट्रल अथॉरिटी अगर कंट्रोल वाली होगी तो बेसिकली वो फिर सही ब्लॉकचेन नहीं होगी, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो मैं आपको सबको वेलकम करता हूं दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप लोग देखने जा रहे हैं ए नेटवर्क के वाइट पेपर की सीरीज। हमने जो पहले बात की थी वो यही की थी कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक आपस में कैसे कनेक्ट करता है। अब जो हम बात करेंगे वो ये है कि नोड्स नोड्स जो हैं वो क्या है, नोड्स कैसे कनेक्ट करती है, नोड्स क्या काम करती है। और इस टाइम पे हम जो मेन क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा है कि अगर कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है ब्लॉकचेन पे, कोई बैंक नहीं है अगर ब्लॉकचेन पे, या कोई ऐसा सर्वर नहीं है जो डिसीजन ले सकता हो, तो फिर ये सारी चीजों पे ब्लॉकचेन अग्री कैसे करती है। जी हाँ, अगर कोई चीज ब्लॉकचेन को इस तरह एक सेंट्रल अथॉरिटी या बैंक या कोई चीज उसके ऊपर नहीं बिठाई, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो ब्लॉकचेन को हर चीज पे अग्री करती है। उसका जवाब है कंसेंसस। जी हाँ, उसका जवाब है कंसेंसस, जो मैंने आपको आज सुबह एएमए में बताया था और काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड लगे, तो मैंने कहा आज व्हाइट पेपर का यही हिस्सा आप लोगों को वीडियो में बना के बताते हैं। और हमेशा की तरह कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान लफ्जों और मिसालों में बता सकूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो कंसेंसस का आसान लफ्जों में मायना है अग्रीमेंट, यानी ऐसी कोई चीज, कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, अग्रीमेंट कह लीजिए। जैसा हम घर लेते हैं एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, खरीदें या किराए पे ले अग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई कारोबार करते हैं अग्रीमेंट साइन करते हैं, यानी कि एक कंसेंसस करते हैं जिसपे दोनों पार्टी राजी हो जाएं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार पे काला रंग करना है, आप बोले सफेद करना है, इसका मतलब हम राजी नहीं हुए, तो हमारे में कंसेंसस नहीं हुआ, यानी कि अग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर हम 100 लोग इकट्ठे होके बोलें कि इस दीवार पे सफेद रंग करना है और सब बोले सफेद, तो हम लोगों का कंसेंसस हो गया, यानी कि आप इसको अग्रीमेंट जो इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी आपको आसान सी मिसाल देता हूं। एक क्लास है, उसके अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास के अंदर 100 लोग हैं, बल्कि आप समझ लीजिए 500 लोग हैं एक कॉलेज के अंदर। और वहां पे वहां के टीचर एक सवाल देते हैं कि 10 + 10 कितना होता है, यानी कि 10 + 10 कितना होता है। अगर उसमें से 99% स्टूडेंट बोले 20, लेकिन एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट बोले कि नहीं, इसका आंसर 20 नहीं है बल्कि 5 है या 10 है, तो उनके दोनों का आंसर गलत है। तो इसमें से सही कौन हुआ? 99% जिन्होंने कहा ये, तो ये क्या हुआ कंसेंसस के वो अपने साथ सारे एक ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका ये तो जवाब हुआ, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि मेजॉरिटी ने इसमें वोट दे दिया, कि मेजॉरिटी ने इसके अंदर बोल दिया ऐसा है, बल्कि इसके अंदर मैथ्स है। मैथ्स, जिसका मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लॉकचेन चलती है मैथ पे। तो वोटिंग अगर इलेक्शन में हो तो 100 में से किसने ज्यादा वोट ले लिए वो जीत गया, लेकिन जब ब्लॉकचेन के लिए कंसेंसस होता है तो उसके अंदर मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आंसर भी चाहिए कि जो आंसर है मैथमेटिक्स के मुताबिक वो भी सही हो। क्या पता वो 99 भी मिलके गलत आंसर दे दें या कुछ। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तो ब्लॉकचेन में क्या होती है, मैथमेटिक्स, जब उनका 100 में से 99 लोगों का जवाब आया कि 10 और 10 20 होते हैं, और मैथमेटिक्स चेक की गई तो 20 है, तो उसके ऊपर ब्लॉकचेन अग्री करती है। ऐसे ही ब्लॉकचेन चलती है। नोड्स जो होती हैं वो गैस नहीं करती, वो किसी ऑप्शन को या ओपिनियन को फॉलो नहीं करती, वो एक ही चीज को फॉलो करती हैं, और वो है मैथमेटिक्स का रूल्स। मैथमेटिक्स के रूल्स क्या हैं? जैसे हम बचपन में टेबल सीखते हैं,
2 x 2 = 4, जिसको हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं दो दूनी दो, और इस तरह दो दूनी चार, आई थिंक नॉट दो दूनी दो, दो दूनी चार। मेरी जरा उर्दू हिंदी थोड़ी वीक है मैथ्स के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं नोड्स पे, जो आज काफी लोगों ने सवाल पूछा, मैंने उनको बताया नोड्स क्या हैं। बिफोर हम आपको मैं ये समझाऊं, इससे पहले कंसेंसस के बारे में मैं मजीद आपको आगे चल के समझाऊं, हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि नोड्स क्या है। नोड्स सिंपली कंप्यूटर को आप कह सकते हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन के साथ, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। हर कंप्यूटर के अंदर अपनी ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। ये कॉपी ऐसे नहीं होती कि आपने फोटो कॉपी उठाई और डाल ली, ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूं कि कैसी कॉपी होती है। हर नोड जो होती है वो ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल जो है फॉलो करती है। प्रोटोकॉल पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो जो आज मेरे एएमए में था वो सब जानते हैं प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं। सेट ऑफ रूल। कोई भी रूल जो हम सेट करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने का एक रूल है, हॉकी खेलने का एक रूल है, लूडो खेलने का एक रूल है, गाड़ी चलाने का एक रूल है, तो वो क्या हुआ, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, हर जो नोड होती है, हर नोड इंडिपेंडेंटली यानी अलग तरीके से वेरीफाई करती है ट्रांजैक्शंस को और ब्लॉक को। ऐसा समझ लीजिए जैसे फुटबॉल का गेम हो रहा है, जहां वहां पे एक रेफरी है लेकिन हजारों लाखों लोग जो हैं वो देख रहे हैं। अब आप ऐसा सोच लिए कि वहां पे 1,000 रेफरी हैं, सब लोग एक ही गेम देख रहे हैं, सारे रेफरी एक ही चीज, एक ही रूल बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो उसका गेम का हमने कानून सेट किया। तो उसका क्या जवाब होगा, वो सारे एक ही डिसीजन पे आएंगे, एक ही चीज पे आएंगे। और यही ब्लॉकचेन्स के साथ जो नोड्स हैं वो करती हैं। अब हम जो इसके बाद आगे चल के मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, वो ऐसे ही है कि नोड्स, कई लोगों ने मुझसे सुबह, इवन मेरी वाइफ ने पूछा था कि नोड जो है वो बनते कैसे हैं और क्या होता है। मैंने उनको एएमए में जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि हमारे व्हाइट पेपर में भी है तो मैं आपको समझाता हूं कि नोड कैसे बनते हैं। ये नोड आते कहां से हैं, नोड होते कौन है, क्या कोई भी नोड बन सकता है? तो मोस्टली इसका आंसर जो है वो ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है। कई ब्लॉकचेन जो होती हैं वो किसी को भी इजाजत देती हैं कि आप जो है नोड बन जाए, स्पेशली जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन है, ये सारे हैं, तो वो आपको इजाजत देते हैं कि आप बन जाए। लेकिन कई जो प्राइवेट चेनें होती हैं, ये होती हैं सारी, उनके ऊपर आप नहीं बन सकते। इसीलिए याद रखिए, पब्लिक ब्लॉकचेन क्योंकि वेरीफाइबल होती है, उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है, वो हमेशा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बेहतरीन होती है। इसलिए आप देख लीजिए, जो टॉप 5 आपके कॉइन्स हैं सारी पब्लिकली वेरीफाइबल ब्लॉकचेन है, कोई एक ब्लॉकचेन भी उसमें से वो नहीं है प्राइवेट। अच्छा, नोड क्या होता है, एक सिंपली एक कंप्यूटर होता है, वो किस पे चलता है, आपकी ब्लॉकचेन के एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे। अब आप इसको एक मिसाल ले लीजिए, जैसे कि आपका इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, वेबसाइट को अगर आपने ब्राउज करना है तो उसके लिए पहले आपको ब्राउजर जो है वो डालना पड़ेगा, फिर जो है आप वेबसाइट जो है उसको ब्राउज कर सकेंगे। इसीलिए एक ब्लॉकचेन की नोड बनने के लिए मैंने सुबह भी बताया था कि आपको एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि उस ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल को समझता है। उसको पता होता है कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है ब्लॉक को, और कैसे ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करना है। और जो नोड्स होती हैं पूरी दुनिया से, वो आपस में उसी प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल के तहत एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे की ट्रांजैक्शन सारी चीजें वेरीफाई करती है। नोड्स का काम यह है, यानी नोड जो है वो कोई भी बन सकता है। अब जो एक नोड है वो ब्लॉकचेन के साथ कैसे कनेक्ट होती है, आप जब भी सॉफ्टवेयर डाल लेंगे, जैसा मैंने आपको सुबह एएमए में बताया, जैसे पाए का था तो उसके अंदर ड्रम करके ऐसा कुछ था सॉफ्टवेयर, मैं भूल गया हूं क्योंकि मैंने रन नहीं की कभी, लेकिन मुझे ये पता है कि होता कैसे है। तो अभी एक नोड जो है वो कैसे उसको ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करना है, जब आप सॉफ्टवेयर जो है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और अपने जो आपका नोड है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर की मदद से वो दूसरी नोड्स को ढूंढेगा जो ऑलरेडी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही होंगी, और जब वो उन नोड से मिलेगा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो उस जो पुरानी नोड्स हैं वो उस नई नोड को जो है ब्लॉकचेन के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगी। और वो जो नई नोड आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़ी है वो क्या शुरू कर देगी, सारी जो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री है, सारी जो उसका आज तक रिकॉर्डिंग हुई है,
वो उसको अपने अंदर सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देगा। सिंक्रोनाइज करना यानी कि आपस में मिलना शुरू कर लेगा। सिंक्रोनाइज क्या होता है? आसान लफ्जों में जब कोई भी चीज आपस में मिल जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है। अब सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो कुछ मिनट से कुछ घंटे और इवन के कुछ दिन ले सकती है। डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कितना डेटा यानी कि कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं और सारा। इस तरह जब ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस ब्लॉकचेन, वो जो नोड होती है उसके पास ब्लॉकचेन की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि उसके अंदर क्या है। और वो नोड जो है आपकी काम करना शुरू कर देती है, यानी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, नए ब्लॉक्स को, हर चीज को। अब एक और सवाल आता है, क्या हमें इसके लिए परमिशन चाहिए या हम किसी भी नेटवर्क की जो है वो नोड बन सकते हैं और उसके अंदर जो काम है वो शुरू कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है आपकी ब्लॉकचेन कैसे डिजाइन की गई है। मोस्टली जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वो परमिशन लेस है, उसके अंदर आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन कुछ, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होती हैं। किस प्रोजेक्ट में आपने देखी है, कहाँ, वो आप खुद बताइएगा या कमेंट में लिखिएगा। नहीं तो पब्लिक वेरीफाइबल जितनी ब्लॉकचेन्स है, स्पेशली आपकी जो बिटकॉइन की तरह है, उन सबको आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब लोगों का एक कई सवाल उठेगा कि भाई अगर हमने नोड बन गए, अगर हमने अपने कंप्यूटर में ये सब कर लिया, तो ये सब कुछ वेरीफाई करने के लिए, ये चीजें करने के लिए क्या हमें हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा? नहीं। जब एक दफा आपने सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल किया, आपने सारी चीजें जो है सिंक्रोनाइज की अपनी, आपने कंप्यूटर के साथ ब्लॉकचेन को सिंक्रोनाइज कर लिया, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो काम करता रहेगा, नई ट्रांजैक्शंस रिसीव करता रहेगा, नए ब्लॉक्स को वेरीफाई करता रहेगा और साथ साथ दूसरी नोड्स के साथ हाय हेलो यानी कि कम्युनिकेट करता रहेगा। हाय हेलो फिजिकली, या ऐसे नहीं है कि सामने, मैं कंप्यूटर की जबान में आपको बता रहा हूं कि आपस में वो नोड्स कम्युनिकेट करती रहेंगी। और जितना पुराना रिकॉर्ड है और नया रिकॉर्ड आता जाएगा, हर नोड उसकी कॉपी अपने अंदर सेव करती रहेगी। आप इसकी आसान सी मिसाल समझ लीजिए, जैसे कि वेबसाइट होती है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें, ये वेबसाइट खोली, वो खोली, इधर गए उधर गए। अब क्या उसके पीछे कोई बंदे बैठे हैं जो आपकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करें? अगर बंदे बिठाने होते तो रोज बिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इंटरनेट को, चीजों को यूज कर रहे हैं, तो नहीं। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और इसी तरह जो नोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पार्टिसिपेशन शुरू कर देती हैं। इसका आपको एक आसान सा बताता हूं, जैसे कि सेंड का बटन है, आपने सेंड का बटन दबाया, लेट से अभी एक बंदा है, उसने सेंड का बटन दबाया और उसने 100 जो कॉइन है वो किसी को भेजे। ऐसे समझ लीजिए, यासिर भाई हैं, यासिर भाई ने बटन दबाया और 100 कॉइन्स जो हैं वो भवानी जी को भेजे। जैसे ही यासिर भाई ने सेंड का बटन दबाया भवानी जी को 100 कॉइन भेजने के लिए, वो ट्रांजैक्शन जो है वो एकदम ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा, ये काम सारा बहुत जल्दी होता है, लेकिन मैं आपको तरीका जैसे बिजली है, आप बटन दबाते हैं, बल्ब तो 1 सेकंड में जल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बिजली जब प्लग से आती है, वो तो बिजली की स्पीड इतनी है कि वो तेजी से बल्ब तक पहुंचती है। इसी तरह इनमें स्पीड इतनी होती है, लेकिन ये उतनी सी जो मतलब जो टाइम के अंदर क्या क्या चीजें करती हैं। जब आपने सेंड का बटन दबाया कॉइन भेजने के लिए, वो ट्रांजैक्शन फौरन जो है ब्लॉकचेन का जो हिस्सा है वो नहीं बनती, बल्कि वो ट्रांजैक्शन जो है ब्रॉडकास्ट होती है, यानी कि फैलती है पूरे नेटवर्क के ऊपर। और जितनी भी नोड्स वहां पे, यानी कि कंप्यूटर बैठे होते हैं, जितने कंप्यूटर पे नोड्स चल रहे होते हैं, वो सबको वो एक सेम ट्रांजैक्शन रिसीव होती है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने एक मैसेज भेजा एक ग्रुप चैट के अंदर और सबको वो मैसेज एकदम वहां पे जाके रिसीव हो गया, यानी सेम थिंग नोड्स के लिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, आपने हेलो लिखा, सेंड किया, अब उसके अंदर 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, वो सब अगर ऑनलाइन है तो वो सारे एक साथ देख लेंगे। लेकिन नोड्स क्योंकि हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, आपने जैसे ही बटन दबाया वो फौरन मैसेज उनके तक पहुंच गया, नोड्स के पास, वेरीफाई करने के लिए। नोड बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। हर नोड जो है वो क्या करती है, चेक करती है ट्रांजैक्शन को। अब इसमें पहला जो चीज आ जाएगी वो आई थिंक वो है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन, बटन दबाया, कॉइन गए, नोड्स को मिले, ट्रांजैक्शन जो उनको गई, उन्होंने ट्रांजैक्शन वेरीफाई की। उसके बाद उन्होंने देखे क्या भाई ये जो यासिर भाई ने कॉइन भेजे हैं इसी के हैं, ये जिसको जा रहे हैं उसी को जाने चाहिए,
इसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर है क्या वो वैलिड है, इसकी जितनी ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये हर रूल को, स्पेशली रूल क्या है जो आप लोगों को सिखाया, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल, प्रोटोकॉल, क्या ये नोड वो सारी चीजें जो है परफॉर्म करती है, कैसे, इंडिपेंडेंटली। अगर 1000 नोड्स बैठी हैं तो ये सारी चीजें उन 1000 नोड्स के पास जाएंगी और वो सब इसको वेरीफाई करेंगी। इसीलिए कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक चीज हैकर आके, कोई अटैकर आके चेंज कर दे, तो वहां इतनी नोड्स बैठी हैं, वो सारी नोड्स आपस में क्या करेंगी, कंसेंसस अग्रीमेंट पे पहुंचेगी कि ये चीज सही है या गलत है। तो वो उसको जो गलत होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए ब्लॉकचेन का हैक होना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये सारी ट्रांजैक्शन पहुंचती हैं तो सारी नोड्स फिर से आपस में हाय हेलो करती हैं, यानी कि बात करती हैं। और वो फॉलो किसको करती है, प्रोटोकॉल को, प्रोटोकॉल को, सेट ऑफ रूल्स को। और वो क्या है, मैथमेटिक्स, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ये मिसाल देने के लिए ये सारे रूल मैथमेटिक्स में चेक होते हैं और वो वेरीफाई होकर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। अब हमारा वापस जो मैं शुरू में टॉपिक शुरू किया था, कंसेंसस, वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। ये नोट्स जितनी भी हैं ये दुनिया में किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, कहीं भी, किसी भी कॉन्टिनेंट में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन ये सब एक ही रूल बुक को फॉलो करती हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तो ये उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं करेगा तो गो, वेंट एंड गॉन, चला जाएगा। नोट जो है वो सारी कंक्लूजन को जो है सारे एक ही सेम कंक्लूजन को जो है नोट्स पहुंचती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली, एक साथ नहीं। सारी क्या चीज चेक करती हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं। और यही जब सारी नोट्स कहती हैं कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, तो यासिर भाई के भेजे हुए कॉइन चले जाते हैं भवानी जी के पास। भवानी जी के वॉलेट के अंदर वो 100 कॉइन आ जाते हैं और नोट्स जो हैं वो इस पे अग्री करती हैं। और नोड्स के इस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं भवानी जी, कंसेंसस। ये है असल चीज। तो इसके अंदर अगर कोई भी चीट करने की कोशिश करता है, अगर वो कोशिश करता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, आजकल भी आपने देखा है हो रहा है कि जाली यूएसडीटी और ये चीजें, तो चीजों में लूप होल आ जाते हैं, कुछ टेस्ट कॉइन बने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग गलती से करा देते हैं। अब वो सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो हो रहा था, तो वो भी आप लोग बच के रहिएगा। तो ये जितनी नोड्स होती हैं ट्रांजैक्शन को, इन सबको वेरीफाई करती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करती हैं, या वो कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंचती। अगर नहीं पहुंचती आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है। अगर वो कॉन्सेंसस पे पहुंच जाती हैं यानी कि अग्रीमेंट पे, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाती हैं। अब ये सारे काम चंद सेकंडों के अंदर होते हैं। जब हम बोलते हैं कि इस ब्लॉकचेन की इतनी स्पीड है, इसकी ट्रांजैक्शन 3 सेकंड में है, इसकी 2 सेकंड में है, इसकी 10 सेकंड में है, तो वो इतने सारे काम इन चंद सेकंडों में हो रहे होते हैं। हम तो खाली मोबाइल के ऊपर बैठे बटन दबा रहे होते हैं। बाकी जो मैंने और बात करनी थी वो क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक है। उसके बारे में मैं कल भी ये बात कर चुका हूं, जो इसके अंदर बताना था, जो व्हाइट पेपर में इसका हिस्सा है। न्यू ब्लॉक बहुत आसान उसकी है, जब आपका एक डिजिटल कंटेनर यानी कि एक ब्लॉक फुल हो जाएगा तो वो चेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे ब्लॉक के साथ, और वो चेन का हिस्सा बन जाएगा और हम लोग दूसरे ब्लॉक पे चले जाएंगे। जिसकी मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी, जैसे एक ट्रक है, उसके अंदर मट्टी जा रही है, जब वो मट्टी से ट्रक फुल हो गया तो हमने उसको भेज दिया, अगला ट्रक आ गया उसमें भेज दिया। हम डायरी लिख रहे हैं, डायरी का एक पेज फुल हो गया तो वो एक ब्लॉक बन गया समझ लीजिए। हम अगले पेज के ऊपर चले गए, वो नया ब्लॉक बन गया। तो ये सारी चीजें इसी तरह करती हैं। और मैंने कल आपको फिंगरप्रिंट और हैश के बारे में सबका बताया था, इस पे पूरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो लास्ट चीज मैं आपको आपके साथ करने जा रहा हूं कि ये जो नोड्स हैं हमारी, ये और क्या क्या काम करती हैं। जब भी कोई नया ब्लॉक एक्सेप्ट होता है, जब भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स जो होती हैं वो इन सारी नई ट्रांजैक्शंस को, हर चीज को जो है वो कॉपी करती हैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। और हर एक नोड के पास अपनी अपनी कॉपी होती है, इसीलिए उसको चीट करना, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। जितनी ज्यादा नोड्स होंगी उतना ज्यादा सिस्टम जो है आपका सिक्योर होगा। आज हमारे एक और दयादास जी ने ये सवाल पूछा था
कि सिक्योरिटी के लिए क्या है, तो मैंने उनको यही बात बताई थी और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितनी ज्यादा नोड सिस्टम के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन को, ट्रांजैक्शंस को, चीजों को वैलिडेट करेंगी, उतना ज्यादा आपका जो ओवरऑल सारा नेटवर्क है वो उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। हर बंदा जो है, यानी हर बंदा एग्जैक्टली सेम हिस्ट्री जो है ब्लॉकचेन की उसको कॉपी अपने पास रखता है, और जब नहीं आती जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी आती जाती है। इसके अंदर कोई सीक्रेट वर्जन नहीं है, इसके अंदर कोई सीक्रेट लेजर नहीं है। लेजर यानी कि जिस तरह बैंक का या आपके दुकान का काम का हिसाब किताब का जो होता है, हर चीज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे कि पुराने ब्लॉक से नया ब्लॉक। और यही चीज है कि इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आपस में मिलती है। अगर कोई भी एक नोड किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, दैट इज ओके, वो ना करे, लेकिन वो उसकी हिस्ट्री को रीराइट नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी नोड्स जो हैं वो उसको वेरीफाई करती हैं। वेरीफाई कैसे करती हैं आपको मैंने बताया, प्रोटोकॉल के थ्रू, सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, जो कि मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में कोई गलती का सवाल है ही नहीं, 2 + 2 4 ही है। 2 + 2 कभी भी 22 नहीं हो सकता। वीडियो को एंड करने के लिए लास्ट जो बात पे आगे चलते हैं, वो थोड़ी सी और रह गई है कि ये कंसेंसस जो है वो इतना पावरफुल क्यों होता है। उसके लिए भी आपको मिसाल दे के समझा जा देता हूं कि आप इमेजिन कर लीजिए कि आप जो है वो एक ब्रिज बना रहे हैं। बहुत सारे कई सौ जो इंजीनियर हैं वो उस पे प्रोजेक्ट पे, इंजीनियर कह लीजिए, मजदूर कह लीजिए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। हर जो आपका इंजीनियर है, हर जो मजदूर है, वो एक ही ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जिस तरह नक्शा होता है, एवरी मेजरमेंट, यानी कि जो आपके मेजरमेंट होता है, यानी कि कौन सी चीज कितने साइज की होगी कौन सी, उसको फॉलो कर रहे हैं। नट बोल्ट ये वो हर चीज बिल्कुल कलेक्टरी कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम आपकी ब्लॉकचेन चलती है कि हर सेट ऑफ रूल को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। जो आपका इसके अंदर सेट ऑफ रूल है उसको फॉलो किया जाए। और इसके अंदर कुछ भी हो, चाहे आप कोई दूसरी जबान बोलते हो, चाहे आप किसी मुल्क में रहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ब्लॉकचेन को अच्छा बनाना चाहते हैं मिलके, तो कंसेंसस चाहिए, यानी कि अग्रीमेंट चाहिए। कंसेंसस जो होता है वो आपका ट्रस्ट बनाता है, आपको उसके बारे में सारा बताता है। इसीलिए ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन, यानी कि एक इन्वेंशन है। जो पुराने सिस्टम थे वो हम लोगों को बोलते थे कि ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लॉकचेन जो बोलती है वो बोलती है वेरीफाई करो। और वेरीफाई किसको करो? मैथ्स को वेरीफाई करो कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि किसी से ये पूछिए कि क्या मैं इस कंपनी पे ट्रस्ट कर लूं, क्या मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर लूं। जो ब्लॉकचेन होती है वो कहती है कि क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को करूं वेरीफाई प्रोटोकॉल के तहत, और आंसर है यस, क्योंकि प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूं, तो शायद दोहराने से ये बात आपके दिमाग के अंदर जो है बैठ जाए। जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं, जवाब आता है यस, जो आपका नेटवर्क होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर जवाब आता है नो मैथमेटिक्स और प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उसका आंसर आता है नो, और उसको जो आपका नेटवर्क है वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं कॉन्सेंसस के बारे में। अब इनका आपको जो खुलासा है, जो नोड्स हैं वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट होती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये चीज याद रखिएगा। जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं वो परमिसेबल हैं, कोई भी उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। जो छुपी हुई ब्लॉकचेनें होती हैं उनकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती, वो कंपनी खुद ही करती है, और वो एक किस्म का सेंट्रलाइज्ड काम है। नेटवर्क जो है वो तभी बनता है जब सारी चीजें आपस में सिंक्रोनाइज करें, यानी कि मिल जाएं। कई दफा हम मिसाल देते हैं कि यार इस बंदे से मेरा दिल मिलता है, इसकी मेरी बातें एक जैसी हैं, चीजें, वही सिंक्रोनाइजेशन होती है, इसी को कहते हैं। नोड्स जो होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली जो है वो वेरीफाई करती हैं। दुनिया में जो लोग हैं, हम जब आपस में बैठते हैं बात करते हैं, कई चीजों पे आप यस बोलेंगे, कहीं पे हो सकता है मैं यस बोलूं, कहीं पे आप नो बोलेंगे, कहीं पे हो सकता है मैं नो बोलूं। दुनिया जो है, लोग जो हैं, हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो नहीं करती, और वो है आपकी मैथमेटिक्स। सिंपली कंसेंसस जो है वो मैथमेटिक्स उस पे हर जगह अप्लाई होती है, और वही पूरा इंटायर नेटवर्क बनता है। मैं आप सबका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जो भी इस सीरीज को सुन रहे हैं, और अगर इसको पसंद कर रहे हैं,
भले इस पे व्यू ज्यादा ना आए, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। मैं कोई ये आसमान से चीजें सीख के नहीं आया, मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, हेल्प लेता हूँ, किसी चीज में डाउट होता है तो उसको और क्लियर करता हूँ। कि जब आप लोगों को करूँ, ये मेरी वीडियो बनती है 17, 18, 20, 22 मिनट की। मैंने कल भी आप लोगों की एएमए में बात सुनी ना, मेरा इसके अंदर कट होता है ना, मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ ना, मैं वो करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं बीच में कुछ उल्टा सीधा यानी मुंह से निकल जाए, बस निकल जाए। क्योंकि सिंपल सी बात यह है, ना मुझे एडिटिंग आती है, ना मुझे इसके बीच में क्लिप्स डालने आते हैं, ना मुझे इसके अंदर कुछ आता है। जो दिल की बात होती है और जो सच्ची बात होती है वो आके आप लोगों से कर देता हूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता उसको मिल सके, और वो भी इससे अगर कोई फायदा उठा सकता हो तो उठा सके। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल मिलेंगे फिर नई सीरीज, इसी मतलब वाइट पेपर की सीरीज के नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।